नमस्कार दोस्तों। जैसे कि मैंने जिक्र ही कर रहा था मैं आपसे अपनी पिछली म्यूज़िक क्लास में कि मैंने आपको पद्धतियों के बारे में समझाया है। दोस्तों ज़्यादा जल्दी मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ ज़्यादा मतलब टाइम नहीं खर्च करके मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ। दो पद्धतियाँ मानी गई हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत में, विष्णु दिगंबर पद्धति और भातखंडे पद्धति। दोस्तों ये पद्धतियों के बारे में बात करना ज़रूरी इसलिए भी होता है क्योंकि हम जब म्यूज़िक एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें हमें लिखना पड़ता है जीवनी में आप कौन सी पद्धति उससे सीखे, विष्णु दिगंबर या भातखंडे पद्धति। तो दोस्तों आपने इसके अंदर देखा भी होगा कि भातखंडे पद्धति और विष्णु दिगंबर पद्धति में बहुत डिफरेंट माना गया है। डिफरेंट अगर मैं आपको बोलूं तो डिफरेंट मात्राओं का है, साइन अप है, उसके अंदर बहुत अलग अलग बंदिशों के अंदर एक अलग अलग इफेक्ट है, विभागों का इफेक्ट है, स्वरों को लिखने का 12 स्वरों का एक अलग अलग तरीका दे रखा है। भातखंडे पद्धति में अलग और विष्णु दिगंबर पद्धति में अलग। तो दोस्तों विष्णु दिगंबर पद्धति जो है वो थोड़ी सी टफ मानी गई है और वहीं भातखंडे पद्धति थोड़ी सी आसान मानी गई है। दोनों पद्धतियों में बहुत अच्छा डिफरेंट है और बहुत सुंदर इफेक्ट है जो आप समझना आपके लिए बहुत अनिवार्य होगा कि जिस तरीके से हम भारतीय शास्त्रीय संगीत में विष्णु दिगंबर पद्धति में स्वर के नीचे हलंत लगाते हैं तो वहीं भातखंडे पद्धति में हम डैश लगाएंगे। ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंट है जो विष्णु दिगंबर पद्धति में और भातखंडे पद्धति में अलग अलग माने गए। हम विष्णु दिगंबर पद्धति में एक विभाग बनाते हैं, बंदिश के बीच में एक खाली और ताली का इफेक्ट में। तो वहीं भातखंडे पद्धति में 4 विभाग बनाए जाते हैं। 3 ताल का अगर इफेक्ट लेके चले तो 4 विभाग बनाएंगे। विष्णु दिगंबर पद्धति में ताल जब हम लिखते हैं तो पूरी सीधे लिखते हैं, उसमें कोई विभाग नहीं होता। वहीं भातखंडे पद्धति में विभाग माना जाता है। मूर की गरारी के भी सैनफ उनके अंदर अलग अलग होते हैं। आधी मात्रा और पूरी मात्रा और 1/4 का भी इफेक्ट भी उसमें अलग अलग माना गया है। ये शास्त्रीय संगीत है तो एक ही मगर 2 पद्धतियों में बटा हुआ है। बाकी आप सा गाइए तो दोनों में एक जैसा लगता है। साइन अप की बात कर रहा हूँ मैं, साइन अप थोड़े अलग अलग है, साइन अलग अलग है इनसे। दोस्तों आपने इन चीज़ों के ऊपर बड़ा गौर करना है क्योंकि इसी से राग का चलन मालूम पड़ेगा आपको कैसे गाया जाता है। ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं, बहुत संस्थाएं ऐसी हैं जो भातखंडे पद्धति में ही सिखाते हैं और ऐसी बहुत कम संस्थाएं हैं जो विष्णु दिगंबर में सिखाते हैं। और दोस्तों थोड़ा सा और नज़र में आपको कर दूं कि मैं भी आपको विष्णु दिगंबर में ही सिखा रहा हूँ, भातखंडे में नहीं। और भातखंडे का भी आपने इसी की तरह प्रयोग करना है। विष्णु दिगंबर पद्धति थोड़ी सी टफ मानी गई है। विष्णु दिगंबर पद्धति थोड़ी टफ मानी गई है, थोड़ी सी उसको आगे करने में नियम बहुत सारे अप्लाई होते हैं। तो वहीं भातखंडे पद्धति में थोड़ी सी रियायत होती है, थोड़ा आसान तरीका, सरल तरीका होता है। गायकी के नोटेशन से लेकर स्वरों वे इफेक्ट से लेकर और तालों तक दोनों पद्धतियों में बहुत अलग अलग समानताएं होती हैं। मैं आपको अपनी अगली क्लास में इसमें जुड़ी भी कई अच्छी और जानकारियां बताऊंगा जो राइटिंग में भी होंगे और ज़बानी भी होंगे। दोस्तों आज के टाइम में हम 2 पद्धतियों में संगीत सीखते हैं, भातखंडे और विष्णु दिगंबर। आपने ज़रा गौर करा कि जब हमारे श्री तानसेन जी जो थे, बेजू बाबरा जी जो थे, और भी हमारे इतने बड़े बड़े सिंगर रहे हैं, ये किस संस्था से कैसे आए हैं, या विष्णु दिगंबर से या भातखंडे पद्धति? हमारे श्री भीमसेन जोशी जी हैं, यशराज जी, पंडित जी यशराज जी हैं, बहुत बड़े बड़े हमारे जो आप कभी बहुत लोगों ने सर्च करा होगा, इंटरनेट पे देखा होगा कि विष्णु दिगंबर हैं या भातखंडे पद्धति में, तो कई आपको भातखंडे पद्धति में ज़्यादातर मिलेंगे, विष्णु दिगंबर पद्धति में थोड़े कम मिलेंगे।
भातखंडे पद्धति थोड़ी सरल मानी गई है और विष्णु दिगंबर पद्धति थोड़ी सी मुश्किल और कठिन मानी गई है। आकार जैसे हम गाते हैं थोड़ा सा फर्क उसमें भी देखा गया, स्वर में और आकारों में। बंदिश भी थोड़ा सा अलग अलग कर दी जाती है, शब्द वही होते हैं मगर तरीका थोड़ा चेंज कर दिया जाता है। अब ऐसी ठाठों के अंदर भी देखा जाता है कि सैनप उनका कैसा बनता है कि विष्णु दिगंबर भातखंडे पद्धति। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा नोटिस करा जाता है, तभी आप लेके चलते हैं। आपको भातखंडे पद्धति आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको इसमें मराठी इफेक्ट ज़्यादा दिखेगा, थोड़ा सा अगर देखा जाए तो नाम मात्र। और वहीं विष्णु दिगंबर जी देखेंगे तो थोड़ा शास्त्रीय जो पंडितों का संगीतों का गीत होता है। मैं जब छोटा था तो मैं गा रहा था एक बार अपने गुरुजी के साथ, तो मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है कि मैं वो राग दुर्गा राग गा रहा था। तो दुर्गा राग का एक लक्षण गीत था, मैं वो गा रहा था। तो मैंने गाया और गा करके मैं जब गुरुजी के पास से हटा और गुरुजी थोड़ी देर के लिए आराम करने अपने एक रूम में गए, तो गुरुजी से मैंने बात करी, गुरुजी भातखंडे पद्धति में भी यही बंदिश है और विष्णु दिगंबर में भी यही बंदिश है, मगर साइन अप थोड़े अलग अलग है, तो कहीं उससे अलग अलग तो नहीं हो जाती? तो गुरुजी ने बोला नहीं, गायकी में दोनों एक जैसी हैं मगर थोड़े तरीके चेंज हो जाते हैं। तो वही तरीके वाली बात है। ऐसी बहुत सारी जुड़ी हुई बातें हैं संगीत की जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों मेरी एज उस टाइम रही होगी 12 से 13 साल, और मैं एक जगह गाने गया हुआ था, तो गा रहा था। तो गाते गाते मैं वहाँ से गा के मैं आया, तो मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रहा था बैठ के। तो एक लेडी आई, उनके साथ वो भी इतना ही जितना बड़ा मैं था 12-13 साल का, वो भी बच्चा इतना बड़ा था। वो लेडी आई और उन्होंने मुझे बोला कि ये जो आपने बंदिश गाई थी इसकी आप नोटेशन दे सकते हैं? तो मैंने कि हाँ जी मैं दे सकता हूँ। तो मैंने जब वो नोटेशन बनाई तो वो मैंने विष्णु दिगंबर पद्धति में बनाई है। स्वर के नीचे 0 और एक ही विभाग बनता है। तो मैडम ने बोला कि ये आपने किस तरीके से लिखी है? तो मैंने उनको बताया कि 2 पद्धतियाँ होती हैं, भातखंडे पद्धति, विष्णु दिगंबर पद्धति। तो मैंने भातखंडे पद्धति में नहीं लिखा है, मैंने विष्णु दिगंबर पद्धति में लिखा है। तो अभी तक कितने लोग ऐसे जिनको मालूम ही नहीं होता हम किस पद्धति में सीख रहे हैं, या बताया नहीं जाता उनको कि वो किस पद्धति में सीख रहे हैं। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये बहुत खास चीज़ है, बहुत नज़र वाली चीज़ है। इसको बड़ा ध्यान में रखना चाहिए कि आप किस पद्धति में सीख रहे हैं। फिर पद्धति के बाद फिर घराने आते हैं, क्या आप किस घराने से हैं संगीत से? मैं आपको थोड़ा दिल्ली घराने से सिखा रहा हूँ, आप किस घराने से सीख रहे हैं आपको मालूम होना चाहिए। तो ये एफर्ट है, ये तरीके हैं जो आपको आने चाहिए, मालूम होना चाहिए, तरीका होना चाहिए कि ये तरीके ऐसे आने चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी जुड़ी हुई बातें हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। मगर आज की दुनिया में क्या होता है कि कुछ लोग गाने 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 के साथ जुड़े हुए हैं, कोई डिटेल लेना ही नहीं चाहता, कुछ समझना नहीं चाहता है। समझिए, आसान होगा। आप कम से कम अपने आप से तो बात अच्छे से करेंगे, समझ के करेंगे। मैं कुछ और बताना चाहता हूँ कि जो भातखंडे पद्धति, विष्णु दिगंबर पद्धति के जो आप तरीके आपसे मैं बोल रहा हूँ, इनमें साइन अप भी अलग होते हैं, ताल का इफेक्ट भी अलग होता है, गायकी तो एक ही होती है, मगर इसमें थोड़ा सा जो इफेक्ट अलग अलग जो माना जाता है, जो इसमें करा जाता है जैसे, तो इसमें जो है संगीत के तरीकों, तौर तरीकों में भी इसमें बहुत ज़्यादा उसको आउट माना है। आपको लाइट ज़्यादा अच्छा मिलेगा भातखंडे पद्धति में। अगर एक बाल बराबर अगर डिफरेंट देखें तो आप लाइट अच्छा मिलेगा। तो भाई थोड़ा सा क्लासिकल और आपके लिए डार्क हो जाएगा विष्णु दिगंबर पद्धति। ये बहुत बाल बराबर का डिफरेंट है जो आपको मैं बता रहा हूँ। कहते हैं ना कि किसी साधु का धर्म ना पूछे, ले ले उससे ज्ञान। तो ज्ञान वाली बातें हैं। संगीत तो आप गाना तो सीखते जाएंगे,
गा भी लेंगे सब कुछ, मगर जो अंदर की जो बातें होती हैं ये आपको एक खास बना देती हैं लोगों के अंदर बैठ के। भाई सुननी है, समझनी है, इन चीज़ों को भी आपने गौर करके चलना है, जो कि आपको और अच्छे से सरलता से म्यूज़िक है। मैं आपको आगे तानसेन जी के बारे में बताऊंगा कि तानसेन जी ने म्यूज़िक कैसे सीखा और किन से मिले जिससे कि वो आगे अपने जीवन में बढ़ पाए। तानसेन जी के बारे में ये भी बताऊंगा कि जब वो राजा अकबर के दरबार में थे तो उनके साथ क्या क्या हुआ था, आगे बढ़े थे जब अपने फ्यूचर में। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि तानसेन जी का नाम तानसेन जी कैसे पड़ा, मुस्लिम नाम उनको कैसे मिला। एक उनका नाम तो हिंदुओं का था ना, तान मिश्रा, श्रीमान्य तान मिश्रा जी नाम था उनका। तो ये सारी घटनाएं और कैसे उनको संगीत के अंदर इतनी बड़ी उपलब्धि मिली, बचपन कितना नटखट तौर पे यानी कि नौटी तौर पे उनका बीता, ये मैं आपको अपनी अगली क्लास में बताऊंगा। और भी बड़ी बड़ी जानकारियां हैं जो आपको संगीत में और गहरा इफेक्ट में ले जाएगी। एक जिक्र मैं अपना भी करना चाहता हूँ। इतना पढ़ा म्यूजिक, इतना गाया, इतना करा, लोगों से मिले, समझे, सीखा, जीवन में म्यूजिक ही था, मगर आज मुझे भी लगता है कि थोड़ा सा कुछ कम रह गया और थोड़ा सा और। तो ये भूख आपके अंदर भी हमेशा होनी चाहिए। बढ़ो, एक एक मिनट में ना आप कुछ नया पाने की कोशिश कीजिए। आज आप इस म्यूज़िक क्लास के माध्यम से मुझसे जुड़े हैं, ना जाने अपने फ्यूचर में कितने लोगों से और जुड़ेंगे आप और भी सीखेंगे। तो मिलना, सीखना, समझना, उसके अंदर डूबना, ये मत छोड़िए, क्योंकि यही आपको आगे ले जाएगा और यही आपको सरलता से बहुत पार लगा देगा म्यूज़िक। तो दोस्तों, आज मैं आपको इन सब जानकारियों के साथ इधर ही छोड़ जाता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी और आप अच्छे से आगे बढ़िए। जो 2 पद्धतियाँ हैं उनका ज्ञान लीजिए। मैं 2 पद्धतियों के बारे में दोबारा मैं आपको बताऊँगा अपने अगली म्यूज़िक क्लास में, थोड़ा सा और अच्छे से और डीपली आके मैं तो आपको सिखाऊँगा और बताऊँगा। और ध्यान रखिएगा कि दोनों पद्धतियों में तरीके कैसे हैं, तभी आपको बहुत सरलता से आएंगे। तो यही उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा सीखें, बहुत अच्छा करें, मैं अच्छे से अच्छा करवा पाऊँ। मेरी पूरी मेहनत रहेगी कि जो बारीकियाँ हैं, जो चीज़ें हैं, बातें हैं, सब चीज़ों को लेकर मैं आपके संग चलूँ। और उम्मीद यही है। और तब तक के लिए मैं उम्मीद लेके इधर से तो हट रहा हूँ, मगर यही बोल के जाना चाहता हूँ कि एक दिन आप ज़रूर अच्छा म्यूज़िक करेंगे। ये मेरे मन से एक बात है आपके लिए। तो दोस्तों, अभी तक के लिए नमस्कार।